हरि 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 सद्गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। आज व्यासपीठ पर आसीन परम पूज्य पप्पू महाराज जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम और साथ ही साथ गांव तथा बाहर से पधारे हुए सभी श्रोता बंधुओं को जय गुरु महाराज। गुरु महाराज एक उनका पद्म हमको बताओ कि सप्त धातु को पिंजरो पाट्या 360 और एक कड़ी हो जड़ाओ की। ये जो 3.5 हाथ को हम जो शरीर हमारा सामना भी जितना भी देखिएगा, गुरु महाराज कहे कि भैया यो सप्त धातु को बनेल छे। मांस, मेद, रक्त, मज्जा, हड्डी और वीर्य, सातवीं धातु जो एक अंदर जो सातवीं धातु छे वह छे वीर्य। और सप्त धातु को पिंजरो बनने का बाद एकाम अगर एक कड़ी अगर कभी कोई से अगर कभी छे तो वो छे हमारो प्राण तत्व। यानी 7 धातु को पिंजरो बनने का बाद अगर कभी या श्वास में अगर कभी रहे तो ये 7 धातु ने किसी काम की नहीं हमारा। तो एक कड़ी हो जड़ाओ की, जिस प्रकार एक पिंजरा में कड़ी लगेल रहे और वह कड़ी अगर कभी खुली जाए तो पूरा पिंजरो बिखरी जाएगा। उसी प्रकार यह सप्त धातु को पिंजरो यो भी बनायल छे और 360 के अंदर हड्डी न का जोड़ लगायल छे। लेकिन अगर कभी एक कड़ी हो जड़ाओ कि अगर यो प्राण तत्व अगर कभी हमारी श्वास बंद हो जाए तो न तो ये 7 धातु काम करने की और न एक अंदर जो विद्यमान 3 गुण छे वो भी नहीं करना। तो आज गुरु महाराज कहे कि हे ये ब्रह्म फिर जीव कैसे कहाया, तो बोले बस्ती छोड़ जंगल में आया और 5 तत्व 3 गुण लगाया और मन की तृष्णा से जीव कहा। तो 5 तत्व हमारा अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी, ये 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा, ये 5 तत्व को यो पिंजरो बने ना तैयार करियो। और हम दिन रात आरती में गावन ने कि ऐसी आरती करहूं विचारी मदन मोहन हरि न कियो विस्तारी। सब सिरगुण का थाल सजोया और तत्वान तिरगुण का यहाँ तिलक लगाया। तो 3 गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो 5 तो तत्व ही हमारा अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, 5 तत्व और एक अंदर 3 गुण विद्यमान है। तो 3 गुण यानी सत्व गुण से जब सृष्टि रचना कभी आप देखोगा तो जो महातत्व छे यानी आत्मा, आत्मा से तत्व बड़ो इस संसार में कोई नहीं है और उस आत्मा कहीं है परमात्मा की संज्ञा दी गई हमारा संतान का द्वारा। तो आत्मा से उत्पन्न हुए जो महातत्व और महातत्व से फिर 3 गुण का द्वारा यहाँ 3 न की रचना हुई। तो सत्व गुण का द्वारा हमारा मन की रचना हुई और रजोगुण का द्वारा हमारी 10 इंद्रिय न की रचना हुई और तमो गुण का द्वारा इस शरीर की रचना हुई। तो 5 तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा और 3 गुण। अब वो 3 गुण को एक हम टाको लगाओ तो वो 3 गुण का ही आए। तो हमारा संत प्रमाण दे कि भैया सतो गुण यानी मन और रजोगुण को अर्थ हो कि जो हमेशा क्रिया कर रहे हो यानी हमेशा चलतो ही रहेगा, कभी रुकतो नहीं।
तो रजोगुण हमारा शरीर के अंदर यो प्राण तत्व जो दिन रात चली रहो। भले आप यहाँ जागेल छे तो भी वो प्राण चली रही। आप जाई ना अगर कभी बिस्तर को ऊपर अगर कभी आपका नींद लग जाएगा, जब भी वो प्राण तत्व चलेगा, यानी रजोगुण से प्राण तत्व की रचना हुई और तमोगुण से शरीर की रचना हुई। तो यही आई अष्टधा प्रकृति। और इस अष्टधा प्रकृति का बाद कोई अगर कभी एकाम अगर कभी नवो तत्व विद्यमान छे तो वह छे आत्मा। और आत्मा कहीं यहाँ पर राम की संज्ञा दी गई। हमारा संत राजस्थान का दादू दयाल जी अपनी वाणी में एक जगह कहे कि भैया पत्थर किया पाषाण का लोहा कबू न होय। पत्थर किया पाषाण का जो कंचन कबू नहीं होय। और दादू आत्म राम बिना यहाँ भूल पड़िया सबको, यहाँ भूल पड़िया सबको। कभी ना मनुष्य शरीर में होने का बाद अगर कभी हम हमारी आत्मा का कभी नहीं जानी पाया, हम आत्मा का लिए कभी इतनो प्रयत्न नहीं करी पाया, तो फिर हमारा यहाँ कथा करानो सत्संग करानो सब एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। हमारो काम तो तभी होएगा जब हम इस मार्ग पर लगी जाओ, उस परमात्मा का मार्ग पर लगी जाओ। नहीं फिर हमारा संत कबीरदास जी कहे कि भैया कहत कहत पत्थर भैया सुन सुन भई ईट। और कहे कबीरता को ज्ञान की पड़ी न जरा सी। तो जीवन बिना ज्ञान को यो व्यर्थ ही जाएगा। और ज्ञान हमको जब भी मिलेगा तो या तो कोई संत की कथा में मिलेगा, या फिर स्वयं को जब अध्ययन करांगा ध्यान का द्वारा तो ही यो ज्ञान मिल सके। और हमका भी यहाँ के लिए सत्संग हीरो 5 दिन को यहाँ आसो नहीं है कि हमका ज्ञान कोई घर बैठा दी जाएगा। नहीं, जब भी हमका ज्ञान होगा बार बार आप सत्संग में आओ, बार बार आप सत्संग में आओ। आपने देखा होगा कि घड़ी में 3 काटा रहे। एक जो सबसे बड़ो काटो रहे वो रहे सेकंड को, जो बार बार टिक 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 करीन चलिया ही करे, वो कभी नहीं रुकतो। और फिर ओका से एक छोटो काटो जेको बोले मिनट को काटो। जब यो 60 बार मतलब एक बार यो 60 बार टिक 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 करेगा, जब वो एक बार सरको ओका बड़ो काटो। और यो बड़ो काटो जब एक बार पूरा घूमी जाएगा, जब यो 12 बजे से 1 बजे तक आओगे, यानी एक बार वो छोटो काटो केवल एक बार घूमत जब तक। तो आप घड़ी से समझो कि जो सेकंड को काटो छे वो तो यानी कि हम छे, वो जीव आए कौन आए हम। तो बार बार सत्संग का चक्कर लगाना पड़ेगा, बार बार सत्संग का चक्कर लगाना पड़ेगा। और जब बार बार तुम सत्संग का चक्कर लगाओगा तो फिर वहां के सिंगाजी महाराज हमका कहे कि जिनका पुण्य पुरबला जागे तो अनुभव मार्ग लागे। बार बार सत्संग को फेरो लगाओ, बार बार सत्संग को फेरो लगाओ। जब जो छोटा होगा जो छोटो काटो यानी मिनट को काटो, वो मिनट को काटो संत आए। जब वो एक बार सरकल हमारा यानी जो सेकंड को काटो जी वो जीव आए होगा, बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। जब एक बार जरा से सरका वो आए संत को काटो यानी मिनट को काटो। और जब तुम एक बार पूरा राउंड फिर लेगा जब संत का साथ में, तो फिर वो परमात्मा जो छो सबसे छोटो काटो छे वो एक बार खाली घूमो जरा से। तो जो बड़ो काटो छे वो जीव आए, ओका से जो छोटो काटो छे वो संत आए। और जो छोटो काटो छे वो एक जगह पर केवल स्थिर ही छे। बार बार हमका सत्संग का चक्कर काटना पड़ेगा, बार बार हमका संत को सानिध्य करना पड़ेगा। जब वो परमात्मा हमारा लड़ाई करेगा, जब परमात्मा को तू चलेगा मेरे लिए एक कदम तो मैं चलूंगा तेरे साथ, और पूर्ण भरोसा कर ले तो मैं दूल्हा तू बार। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी श्रोता बंधुओं को जय गुरु महाराज।